अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान से हमारे एक दोस्त भी साथ देंगे। आज ये हुआ कि दो अदालतों में इमरान खान की ज़मानत हुई है और इमरान खान को सिर्फ ये परेशान करने के लिए मुकदमात बने हुए हैं। दहशत गर्दी के ऐसे मुकदमात भी हैं जहाँ पे वो खुद भी शामिल नहीं है। एक ही FIR कई जगह पे दर्ज की हुई है। कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं। दूसरी तरफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि जजों को भी समझ नहीं आ रही कि ये तारीख किसने देनी है। 3 दिन से बैठे हुए हैं और अभी तक ये कह रहे कि सियासी पार्टियां फैसला करें कि नेशनल इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। मगर आपके इल्म में है कि PDM के पल्ले कुछ भी नहीं है और वो नेशनल इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी वाले शायद कह दे कि ठीक है, मगर मेरा ख्याल है कि जो नवाज शरीफ एंड कंपनी है और फजल रहमान उन्होंने नहीं जाना। ये मैं आपको पहले बता देता, अभी इनकी मीटिंग होनी है। चलेंगे पाकिस्तान जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा ये बताइए, जुमा पार्क से सारी रुकावटें हटा दी गई। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने कहा कि हटा दी जाए। अब ये जो सुबह से सब कुछ चल रहा था, इतना खर्चा मर्चा हुआ और ये जी बाद में 2 हफ्ते की जमानत मिल गई, क्या वजह हो सकती है जी आपके ख्याल में? जमानत की वजह तो मौत है। हम्म। जमानत की वजह यही सिर्फ यही है। आपको मैं पहले भी गुजारिश की थी कि मौत के आगे कोई दुनिया की चीज नहीं ठहर सकती। हम्म। बस सिर्फ अल्लाह कंट्रोल कर सकता है इसको। भाई इन्होंने ऊपर से पूछा अभी क्या करें, तो उन्होंने कहा ये बार मजमा देख लें। चुप करके इज्जत इसी में है कि अगर आपने घर जाना तो जमानत दे, तो पर जमानतें होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। अच्छा, आप समझते हैं कि ये अदालतें जो है ये लोगों को देखकर फैसला कर रही है कि इधर बहुत ज्यादा दुनिया बाहर निकल आई और सुना है कि 3-4 किलोमीटर तक पब्लिक ही पब्लिक थी। और पंजाबी की मिसाल है कि रब नेड़े कि कसून नेड़े। उन्होंने जिद्दन पता जी वो कसून नेड़े साढ़े आया पे। तो अब ये 2 हफ्ते की जमानत मतलब दे दी है। ये समझ नहीं आ रही कि कि ये इतनी अदालतों में केस जो चलाए हुए हैं, जो इमरान खान को तंग करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, अपने मकसद में तो ये कामयाब हो ही रहे हैं ना। ज़ाहिर है वो लाहौर से चला है, इतना बड़ा काफिला लेके, खर्चा भी हुआ, सब कुछ हुआ। जनाब परेशान जो करना वो अरबाब इख्तियार है, वो अपोजिशन में है तो मर्जी परेशान करें, लेकिन वो परेशान होने वाला और हिम्मत हारने वाला शख्स नहीं है। हम्म। जो मर्जी ये कर, अच्छा, जो मरियम अल्लाह को के फजल को साथ है, अवाम साथ है उसके, उसको मर, डर नहीं किसी चीज। मरियम को बड़ी प्रोटोकॉल दी हुई है और बड़ा खर्चा मर्चा कर रहे हैं मरियम के ऊपर। इसके पास कौन सी किदड़ जी सिंगी है कि ये सारे जज, ये सब जर्नैल हमारे कुकड़ बने हुए हैं? मैं उस गिद्ध सिंह का नाम भी बताना चाहता हूँ ये लाइव की इसमें। अच्छा, वो गिदड़ सिंह ही इसके पास है, उसकी वजह से सबको इसने मुर्गा बना दिया है। मैंने कल टीवी तक देख रहा था। हाँ। बाजवा की इसके साथ मोहब्बत थी, अच्छा। मरियम वास। तो हम्म। बड़ा दर्दनाक अंजाम उसमें बताया सारा कि कैसे हुआ। अब आप और क्या बताते तो हैं। बाजवा तो चला गया, लेकिन अब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तो नहीं वो मोहब्बत तब्दील होगी ना। चलो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तब्दील हुआ या नहीं मोहब्बत भी नहीं साथ? मैं इसकी वो गिद्दर सिंह के लिए आपने बाद उसका जवाब दे रहा था, गिद्दर अच्छा सिंह मेरी बात। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, ये मोहब्बतों के चक्कर में पूरा मुल्क दाव पे लगा हुआ है, वीडियो के चक्कर में पूरा मुल्क दाव पे लगा हुआ है। ये आप देखते हैं कि जिस तरह अदालत ने इनको कहा है कि आप खुद फैसला कर लें, सब पार्टियां, कि नेशनल इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इनकी तो मौत है नेशनल इलेक्शन, कौमी इलेक्शन। लेकिन जी मुस्लिम लीग नून और मौलाना डीजल जी। वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे इलेक्शन हो। हाँ। जहां तक पीपल्स पार्टी का तल्ले है वो 50-50 है अभी तक, 50-50। लेकिन लेकिन ये मुझे, मेरा ख्याल है क्योंकि जहां अगर तक, जहां अगर तक इमरान खान सिंध चला गया ना तो वो भी शायद तैयार ना हो। अच्छा, मेरा जहां तक ख्याल है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हो सकता है कि पीपल्स पार्टी वाले जिस चीज का इंतजार कर रहे थे कि इनको अब ठेंगा दिखाएं। आप क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी वालों ने असल में जो करना था ना, तो हम्म। उन्होंने अपना अपना वसूल को कर लिया काम। उन्होंने नून लीग का बेड़ा गर्क करना था
उन्होंने उसको दफना शुरू के कब्र में उसका चेहरा करके फातिहा पढ़ लिया पक्की पक्की। वो अपने मिशन में कामयाब है अच्छा ये नून लीग पर, अपना पीपल पार्टी पर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी आपको समझ आ रही है कि 3 दिन से हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, तो बात तो वहीं पे रुकी हुई है कि इलेक्शन की डेट क्यों देगा, तो ये 3 दिन से क्या कर रहे हैं वहां पे? आज ये है जी, वो अक्सर मैं कहता हूँ जर्नैलों के बारे में, जजों के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में, जब ये तीनों हो एक लाइन पे तो अब हमारा अल्लाह ही वारिस है, क्या कर सकते। अच्छा आप ये बताइए कि वो रिटायर अमजद शुआइब को उठाया हुआ है, वो जनरल को, हाँ तो वो जी हाँ। अब क्या पैगाम दिया गया है? सारी जो फौज इस वक्त है, हाजिर फौज और जो पेंशन पे जा चुकी है, उनको क्या पैगाम मिला है? इस तरह अंदर भी और बाहर भी, जो रिटायर हो गया उनमें भी इस्तराब है, जो अंदर बैठे हैं उनके भी उनमें भी इस्तराब। और यही इस्तराब ने इसको नबीना आसम को ले बैठा है, यही इस्तराब, क्योंकि अंदर खाते में बहुत कुछ चल रहा है। फौज के अंदर से भी बड़ी आवाजें आ रही हैं, अच्छा बहुत आवाजें आ रही हैं, वो तो आ रही है, हो सकता है। मगर एक 80 साल के बंदे को उठा के ले जाना और फिर उसको रिमांड भी अदालत ने दे देना, मेरा ख्याल है इससे बड़ी पाकिस्तान की लोगों की बदकिस्मती क्या हो सकती है? फिलहाल एक होता है बंदा आंखों से नबीना, एक होता है ज़हनी नबीना। ये बदकिस्मती है कि हमारे जो कार मुख्तार है ना, ये ज़हनी नबीना, ज़हनी तौर पे उनको शर्म नहीं आई, उसके बाप के बराबर गया वो जो बंदा, इसको पकड़ लिया उन्होंने, उसने जुर्म क्या किया? कुछ भी नहीं। नहीं वो उसे कोई सच बात करता तो वो तो इनकी मौत है ना, सच बात तो। भाई यही बात है, यही बात है। ये हर जो भी हमारे मुल्क में अंदर बाबे इख्तियार आ जाता है ना, वो सच नहीं सुनना चाहता, वो खुशामद सुनना चाहता नहीं। तो किसी हद तक उसमें वो इमरान खान का भी जो है ना, वो खास चांदे के लोग हैं, वो भी उसको खुशामद करके ना किसी को उससे गलत बात करवा देते। ये मैं आपको बात बताऊं। अब मगर वो एहतियात करनी चाहिए ना। अच्छा ये बताइए कि बड़ी सोशल मीडिया पे ये एतराज़ किया जा रहा था कि परवेज लाई को डायरेक्ट ही सदर पार्टी का बना दिया गया, दूसरे लोग पहले के बैठे हुए थे, तो इस पे भी लोग इतराज़ कर रहे हैं। वैसे मैं इस पे खुद खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो ये चौधरी बरादरान है जी, इनकी हमेशा जो है ना वफादारी वो डाउटफुल होती है, बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा मैं भी उसी दिन से ये सोच रहा था कि ये किसी वक्त भी पार्टी बदल सकते हैं, किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। ये पार्टी बदले ये पीटीआई में इंतशार पैदा कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि इनके हाँ। ज़हन में ये भी हो कि अगर खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसा मसला बन जाए तो हम पार्टी पर अपना हक जता सकते हैं, और ये सोच सकते हैं। हाँ जी। एक बात है इनमें कि ये शासक को खूब समझते, पॉलिटिक्स को ये खूब समझते हैं, इमरान खान इतना नहीं समझता जितना ये समझते हैं। और अगर ये उससे दिल से उसके साथ चलेंगे ना, तो उसमें इनका भी भला है। अगर इन्होंने इमरान से कोई लुचकुत की ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से ना ये खत्म हो जाए। रब करीब भी तो अपने बंदे को जिसके ऊपर हाथ रखा हुआ, उसकी हर तरह की रहनुमाई भी और अभी मदद भी करता, ये बात भी चाहता है। चले बहुत शुक्रिया आपका सर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में तो सदर के फैसले का एहतराम करना चाहिए, ना कि नई कहानियाँ सुनानी चाहिए। यहाँ पे शायद सुप्रीम कोर्ट में होके ये पार्टियाँ आपस में मिलकर कोई फैसला कर सकती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस काबिल हैं ये सारे कि इलेक्शन में जाएं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या निकलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।